दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम SK एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्लेम रिजेक्शन के बारे में। जैसे कि आपको मैं 11 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिस वजह से लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और कई से जो मेंबर्स हैं वो अपना PF जो है छोड़ देते हैं बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं होता, उनके पास उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मैं आज आपको प्रूफ के साथ आपको मैं पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या उस रीज़न का क्या सॉल्यूशन है जिस वजह से आपका PF आ जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो जैसे कि मैं आपको सबसे फर्स्ट आपको मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट मेंबर नेम। ये जो है काफ़ी बार आता है, क्लेम रिजेक्शन में होता है, बहुत से बार आता है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी इसका जैसे कि क्या होता है कि आप जब UN पोर्टल पे क्लेम करते हैं तो आपके UN पोर्टल पे नाम अलग होता है और आपका जो चेकबुक है, यानी अभी आपको ऑप्शन पता है कि चेकबुक या पासबुक अपलोड करना होता है, तो आपको जो चेकबुक पे नेम डिफरेंट होता है, तो जिस वजह से जो है वो क्लेम आपका रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो ये मैं इनका जो दिखा रहा हूँ, इनका नाम एक्चुअल यूसुफ अली मिर्ज़ा है और इनके चेकबुक पे नाम था सिर्फ मिर्ज़ा, तो जिस वजह से जो डिफरेंट नेम हुआ और क्लेम इनका रिजेक्ट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके UN पोर्टल पे लिखा है जैसे कि राकेश कुमार और अगर आपके चेकबुक पे नाम है सुरेश कुमार, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि फ्रॉड एक्टिविटी से बचने के लिए। तो अगर आपका नेम डिफरेंट है तो आपको इस केस में क्या सॉल्यूशन है, फॉर दैट आपको विजिट करना होगा आपके बैंक में और उनको करेक्शन की रिक्वेस्ट देना होगा कि चेकबुक पे नाम प्रॉपर प्रिंट कीजिए एज़ पर आधार कार्ड या एज़ पर UN पोर्टल के हिसाब से आप वहाँ पे करवा दीजिए। आप आधार कार्ड सबमिट कीजिए उनको, एज़ पर आधार कार्ड आप जो है करेक्शन करवा लीजिए, फिर क्लेम कीजिए और इनका क्लेम सेटल हो जाएगा। तो पहला ये सॉल्यूशन है, आपको बैंक में विजिट करना होगा, रिक्वेस्ट देना होगा। सेकेंड आता है कि कंट्रीब्यूशन नॉट सबमिटेड। कैसा होता है कि कुछ जैसे कि आपको पता है एम्प्लॉयर जो ऑलमोस्ट कुछ एम्प्लॉयर होता है वो लेबर लॉ में, यानी जैसे उसमें कुछ कम करते हैं पैसा या उसमें जो डिडक्शन करते हैं या कुछ झोल झपाट करते हैं। अब लेबर लॉ में आपको पता है जैसे कि इंक्लूड होता है PF होता है, ESIC होता है, फिर उसके बाद ग्रेजुटी, बोनस और जैसे चीज़ें होती है लेबर लॉज में जो है इंक्लूड होती है। तो इसमें जो है वो लोग कंपनी मोस्ट जैसे कुछ कंपनी वो झोल झपाट करती है इसमें। लेकिन अगर जैसे कि इसी की वजह से कैसा होता है कि बहुत से कंपनी होती है कि कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करती है। तो अगर आप देखेंगे तो 0 बताता है कंट्रीब्यूशन, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। 4 महीने का 5 महीने का कंट्रीब्यूशन नहीं डालती, फिर वो जब एक एम्प्लॉई ऐसे क्लेम करता है तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू कंट्रीब्यूशन नॉट सबमिटेड। इन दिस केस यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद एम्प्लॉयर। उनको बताना होगा कि जैसे कि मेरा इस मंथ का जो जैसे कि ऐड नहीं है, मतलब कंट्रीब्यूशन आप प्लीज़ करके दीजिए। तो वो आपको जो है फॉर्म रह गए कुछ उनके रहते हैं, वो लोग वो सब प्रोसीजर करते हैं। तो आपको इसके लिए आपको एम्प्लॉयर से बात करना होगा। अब थर्ड देखते हैं हम क्या है क्लेम जैसे कि रिजेक्शन का। ये है क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। अब ये क्यों आता है, मैं आपको ये भी एक एग्जांपल देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं आपको। ये एक मेरे कस्टमर थे, इनका मैंने जैसे कि क्लेम किया था, बट कैसा हुआ था मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इन्होंने पहले ही ऑलरेडी फॉर्म 13 की रिक्वेस्ट दे दिया था, यानी आप उन्होंने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दे दिए थे और उसके कुछ दिनों बाद ही इन्होंने क्लेम के लिए भी अप्लाई किए थे। इट मीन्स उन्होंने ट्रांसफ़र की भी रिक्वेस्ट दे दी उन्होंने और साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट दे दिए ट्रांसफ़र की। और अभी आपको पता है सेलेक्ट सर्विस यानी आप प्रीवियस एम्प्लॉयर का भी कंपनी का आप एडवांस निकाल सकते हैं। तो उसी केस में उन्होंने पुरानी कंपनी का सेलेक्ट किए थे और वही सेम कंपनी का उन्होंने प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दे दिए थे। तो कैसा हुआ, इनका ट्रांसफ़र हो गया सक्सेसफुली। अब उसके 2 दिन के बाद इनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट नहीं था उनका और ट्रांसफ़र हो गया था न्यू कंपनी में। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, अगर आप कभी भी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दिए है तो आप उस वक्त क्लेम मत कीजिए। अभी मैं सिर्फ सेलेक्ट सर्विस की बात कर रहा नहीं, पुरानी कंपनी का आपको पता है अपडेट आ चुका है, इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। आप प्रीवियस कंपनी का भी पैसा निकाल सकते हैं। तो इस केस में ये अभी दम लेटेस्ट है जैसे कि क्लेम रिजेक्शन का, तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आता है कि फोर्थ वाला जैसे कि रीज़न आता है वो है नेम नॉट प्रिंटेड या डिफरेंट इन चेकबुक। यानी जैसे कि आपको मैं इसमें बताना चाहूँ कि कुछ लोग नॉलेज ना होने के कारण वो जो है चेकबुक अपलोड कर देते हैं
बट अगर जब आप अपलोड करने जाते तो उसके नीचे ज़रा पढ़ लेकर मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे कि योर नेम, योर अकाउंट नंबर एंड योर IFSC कोड जैसे कि प्रिंट होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली अपडेट होना चाहिए अलॉन्ग विथ नेम प्रिंट। आपको चेकबुक पर नाम आपका प्रिंट होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपका क्लेम वो है रिजेक्ट कर देंगे। तो आप जो है इसके लिए आप कंपनी में आप बैंक में विजिट कीजिए। ओके, आपका कोई भी बैंक हो सकता है, HDFC, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक, उनको कहिए कि मेरे को जैसे कि चेकबुक पर मेरे को नेम प्रिंट चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द सैलरी अकाउंट में आप देख सकते हैं कि नेम प्रिंट नहीं होता है, वो आपको करवाना होता है, तो उसके लिए आप बैंक में विजिट कर सकते हैं। कुछ होता है कि नेम नॉट प्रिंट होता है, जैसे कि आपको बताया कि सैलरी अकाउंट में ही होता है, उसके लिए बैंक में जाइए, वो करके आपको दे देंगे, प्रिंट करके दे देंगे चेकबुक पे। ओके, तो वहाँ से आप जाके करा सकते हैं। तो ये चौथा रीज़न हुआ। अब पांचवा हम देखते हैं सर्टिफिकेट ABCDE इनक्लोज, बस इतना लिख के आता है और ये रिजेक्ट हो जाता है। अब इसमें ही काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि जो डीलिंग क्लर्क होता है, आपको पता होगा जब आप क्लेम करते हैं तो 3 डिपार्टमेंट के पास आपका जाता है। पहला जाता है कि डीलिंग क्लर्क के पास जाता है, सेकंड अकाउंट ऑफिसर के पास जाता है और आता है कैश सेक्शन के पास। डीलिंग क्लर्क कभी कभी कैसा होता है कि जल्दबाजी में, देखिए क्योंकि उनके पास भी डेली के 1000 क्लेम, 1500 क्लेम नॉर्मली आते ही रहते हैं। तो इसके बारे में मैंने खुद बैंड्रा की PF ऑफिस विजिट करके मैंने ये सब इंक्वायरी किया हूँ, मैंने उनसे पूछा हूँ कि ये क्यों होता है। तो उन्होंने ये खुद बताए थे कि कभी कभी होता है कि हम कर देते, जैसे कि उन लोग जल्दबाजी में हो सकता है कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वापस से करिए। ओके, और सबसे बेस्ट एक वेपन है, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब आप क्लेम अप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि आप चेकबुक या पासबुक तो आपको अपलोड करना होता है। साथ ही साथ अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है सर्टिफिकेट ABCDE जैसे कि क्यों रिजेक्ट हो गया इसकी वजह से, तो आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, उसमें कह सकते हैं कि ये क्या रीज़न है, इस वजह से क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आप एप्लीकेशन लिख के आप प्रॉपरली साइन करके आप उसको मर्ज कीजिए फ़ोटो को, फिर उसके बाद आप अपलोड कीजिए। तो ये प्रॉब्लम रेयरली आती है, लेकिन जब आती है कैसा होता है कि ड्रॉप डाउन में उनको 2-3 ऑप्शन दिखाई देता है, वो सेलेक्ट करके आपको लिख के दे देते हैं। क्यों क्लेम वो जल्दबाजी में करके दे देते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप एक एप्लीकेशन लिख के अटैच कर लीजिए, फिर वो प्रॉपर चेक करके आपका क्लेम सेटल करेंगे, आपका अप्रूव कर देंगे। तो इस वक्त में आपको एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, या आप जो है थोड़ा कुछ दिनों बाद आप क्लेम कर लीजिए। ऐसा मेरे को हुआ है मेरे एक फ्रेंड के साथ, उसका ये रिजेक्ट होता है ABCDE की वजह से। तो फिर मैंने उनको बोला कि वापस से एज ए इलनेस डाल दे, सिर्फ एडवांस निकालने ही में होता है। ये एरर आता है कब, एक क्लेम कब रिजेक्ट होता है, ये मोस्टली सिर्फ एडवांस में ही होता है। तो उसको मैंने बोला इलनेस डाल दे, उसका क्लेम सेटल हो गया था। अब एक और इशू हमको देखने मिलता है इसके साथ, छठवा वाला मैं आपको बता रहा, 6 रीज़न है, मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ कि इनका रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि नेम नॉट प्रिंटेड ऑन चेकबुक। अब मेरा ये सवाल है इनका, जैसे कि मेरे को इन्होंने कॉल किया था। ओके, फिर मैंने उनको ये बताया कि आप एक काम कीजिए, आप जो है पासबुक, उनके पास सिर्फ पासबुक, उनके पास चेकबुक नहीं है, क्लियरली उन्होंने कहा है। और मेरे को खुद, मैंने जब उनका जैसे कि डाउनलोड किया था, जब वो क्लेम डाले थे उन्होंने, तो उनका पासबुक ही है, वो बार बार रिजेक्ट हो रहा, 3 से 4 बार रिजेक्ट हो गया इनका, सिर्फ चेकबुक नॉट, नेम नॉट प्रिंटेड, लेकिन चेकबुक उन्होंने अपलोड ही नहीं किया, उनका सिर्फ पासबुक है। और ये नया इशू है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एज अ वेपन आप यूज़ कर सकते हैं जब आप अपलोड करते हैं चेकबुक या जैसे कि पासबुक। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि आई डोंट हैव चेकबुक, ओके, और सिर्फ मेरे पास पासबुक है। सो क्यों आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, और उसमें नेम, अकाउंट नंबर और उनका जो IFSC कोड भी क्लियरली एकदम रीडेबल है, उनका जैसे कि प्रॉपर अपडेट है, प्रॉपर एकदम, मतलब जैसे कि साइज़ अगर बात करूँ मैं साइज़ KB की भी, तो उनका जो है 200 KB की है, तो एकदम क्लियर है उनका फ़ोटो। फिर भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनको लिख के दिया, उनको मैंने खुद एप्लीकेशन लिखा, उनको मैंने फॉरवर्ड किया, उन्होंने क्लेम जैसे कि डाले हैं उन्होंने, और उनका क्लेम अप्रूव हो गया, उनके अकाउंट में पैसा आ गया। तो ये कर सकते हैं। और एक इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि कैसे फ़ोटो को, यानी इमेज को आप जो है जैसे कि मर्ज कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप सिर्फ क्रोम पे सर्च कर लीजिए, जैसे कि इमेज मर्ज का ऑप्शन आएगा, 2 इमेज को एक इमेज में वो जो पूरा मर्ज करता है। मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, इसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो ये 6वां रीज़न था। अब 7वां आता है कि अप्लाई फॉर्म 1910C।
अप्लाई फॉर्म 19 और 10C, जिसका मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। मैं जो भी आपको देखिए बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इसका जैसे कि 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि पीएफ का मैं चेक करता हूँ, 2.5 साल से इस पर प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ मैं। तो मुझे और भी कई से जैसे कि रीज़न मिलते हैं जो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बट अब हम ये समझते हैं जैसे कि 7वां रीज़न अप्लाई फॉर्म 19 और 10C ये क्यों हो रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे होता है कि उनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है, एक मेरे कस्टमर तो उन्होंने एडवांस किया, उनका रिजेक्ट हो गया, उनका डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट था, तो उनको लिख के आया कि काइंडली सबमिट फॉर्म 19 एंड 10C। तो फिर मैं जैसे कि उनको फिर मैं बताया कि आप जो है अभी फॉर्म एडवांस मत निकालिए, आप डायरेक्टली फॉर्म 19 और 10C फिल कीजिए, आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा। तो फिर उन्होंने किया और उनका क्लेम जो सेटल भी हो गया। तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इलॉजिकल है अगर आप देखा जाए तो। ये क्यों, मतलब अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों डीलिंग क्लर्क वाले ऐसा करते हैं। बट आप डायरेक्टली एक काम करें, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वापस से क्लेम डालिए, मैंने फॉर्म 19 10C किया, उनका क्लेम सेटल हो गया, उनके अकाउंट में पैसा आ गया। अब 8वां हम रीज़न देखते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट डजंट मैच। ये क्यों होता है? तो मैं इसका रीज़न क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जब क्लेम करते हैं तो कुछ कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन कुछ एम्प्लॉयर नहीं डालती है। मोस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करती है। एक कंट्रीब्यूशन पे मैंने एक पूरा पर्टिकुलर वीडियो बनाया जिसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा। आपको पता होगा कि एम्प्लॉय का 12% रहता है, एम्प्लॉयर का 12%। एम्प्लॉयर का डिवाइड हो जाता है कि जैसे कि एक होता है कि एम्प्लॉयर का जैसे कि शेयर होता है 3.67% और एक जाता है पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ 8.33%। और भी मैंने प्रॉपर पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ, मैंने आई बटन पे लिंक दे दूँगा। तो कुछ कंपनी नहीं करती है। तो कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक आपको जो है जैसे कि मैं आपको एक स्क्रीन पे आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे कस्टमर का था, उनका जैसे कि ना ये प्रॉब्लम था कि उनका जो डेट ऑफ एग्जिट प्रॉपर है वो 2017 का है, लेकिन बाय मिस्टेकली इनकी कंपनी ने 2012 का डाल दी, तो इतना लंबा गैप हो गया। अब जब क्लेम करने जा रहे हैं तो उनको जो है मतलब जो ईपीएफ ऑफिस वालों को दिखाई दे रहा है कि इसका तो डेट ऑफ एग्जिट 2012 का है और इसका लास्ट कंट्रीब्यूशन तो आ रहा है 2017, तो 2012 से लेके 2016 का किधर है। तो जिस वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। और इसके लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैं ये बताना चाहूँ कि आपको इस वक्त अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, ओके, वो आप फिल कीजिए। उसमें आप जो है प्रॉपर डेट ऑफ जैसे कि आपको जो एग्जिट डेट करेक्ट है और एक रॉन्ग रहता है, तो रॉन्ग में रॉन्ग डाल दीजिए 2012 और करेक्ट में 2017। फिर उसके बाद जो है वो कॉपी आप 2 निकाल लीजिए। देखिए कभी भी अगर आप कोई भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म है, तो उसका कॉपी रखिए, आप 2 कॉपी एटलीस्ट रखिए, एक अपने पास एक एज प्रूफ और एक जो है पीएफ ऑफिस को दे दीजिए। एक ये रहता है कि मतलब आपके पास भी एक एक्नॉलेजमेंट रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो एटलीस्ट आप दिखा सकते हैं। या अगर आप आरटीआई रेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिस पे मैं एक पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वो भी देख लेना आप। तो इस वक्त पे कैसा होता है इनका, तो इनका जो रिजेक्ट हुआ था और अभी उनको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने सबमिट किया हूँ, बट अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो रहा है। तो मगर यही आपको बताना चाहूँ कि आपको इस केस में आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जिस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आई बटन पे लिंक आपको मैं दे दूंगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हूँ कि क्या क्या चीज़ आप एक करेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे कि सबमिट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू पीएफ ऑफिस, वो सब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ देख लेना। अब हम 9वां देखते हैं रीज़न कि ये होता है कि फादर नेम / हस्बैंड नेम डिफरेंट। ये इशू कब आता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ये गर्ल्स में, लेडीज़ में इशू होता है। इनका कैसे होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक लड़की वैसे कि मेंबर है, उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करे 2014 में और उनकी शादी हो गई 2018 में। तो अब 2018 में शादी हुई तो उन्होंने जैसे कि आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे या कोई भी डॉक्यूमेंट का पासपोर्ट पे उन्होंने नाम चेंज करवा लिया। अब 2019 में गए वो क्लेम करने के लिए, उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि हस्बैंड नेम नहीं है उनका सिर्फ जो है फादर नेम अपडेट है। आप समझे, अगर जैसे कि अब कंपनी में अगर आप जैसे कि वर्क करते 2014 में, तो आपको पता है कि एज पर कंपनी जो है फादर नेम ही यूएन पोर्टल पे रहेगा। बट उनका 2018 में उन्होंने जो है शादी कर ली, जिस वजह से
उनका हस्बैंड नेम उनको फिर अपडेट कराना होता है। अब हस्बैंड नेम अगर आपको चेंज करवाना है उसके लिए भी आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है। अगर आपको चेंज करवाना है from father name to husband name, in this case you have to submit joint declaration form and have to submit to respective PF office। तो आपको जो है वहाँ पे जाके सबमिट करना होता है। तो इस केस में यही आपको करना है, यही रेजोल्यूशन है कि आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है, फिल करना है, कंपनी की सील सिग्नेचर लेना है और फिर कुछ डॉक्यूमेंट के साथ मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड जाके आप सबमिट कर सकते हो रिस्पेक्टिव PF ऑफिस में। वो फिर विद इन 90 डेज़ में वो चेंज हो जाता है करेक्शन। अब हम देखते हैं कि 10वां रीज़न, ओके सॉरी, ये है डिफरेंस नेम इन पोर्टल एंड KYC। यानी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपका कहा कि चेकबुक पे उनका नाम अलग है, UN पोर्टल पे सुरेश कुमार है और उनका जैसे कि अगर आप देखेंगे आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे राजेश कुमार है, जिस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब या तो फिर इसमें ये भी आता है कि या तो फिर कुछ दो स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है राजेश, ओके, तो अगर मेरे स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है जैसे RAJESH इज़ करेक्ट वन, अगर है RAESH तो ये क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि UN पोर्टल पे अलग लिखा है, आधार कार्ड पे अलग लिखा है, इस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इस केस में छोटा माइनर रहेगा तो आप आधार मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट दीजिए। अगर कुछ ज़्यादा सरनेम है या कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है सो आपको फिर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा और मैंने आपको बताया हूँ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में, आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप जाके वो वीडियो देख लेना। अब आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे कई से रिजेक्शन है मैं जो आपको बता सकता हूँ, 30 से 40 बता सकता हूँ, बट मैं सोचा कि ऑलरेडी वीडियो 16 मिनट हो चुका है। अब लास्ट में बता रहा हूँ आपको, वो है PDF नॉट ओपन / रीसबमिट। अब कैसा होता है कि कुछ जैसे कि जब आप अपलोड करते हैं PDF तो वो करेक्ट फाइल में होती है या ओपन नहीं होता है या फॉर्मेट इशू होता है या तो फिर करेक्ट फॉर्मेट में नहीं होता है। तो इसलिए इस केस में आपको जो प्रॉपरली आपको सबमिट करना होता है, ओके, आप जब चेकबुक अपलोड कर रहे हैं तो प्रॉपर अपलोड कीजिए, ओके। और कैन स्कैनर है इसका, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे जाके है आप, सॉरी कैन स्कैनर से मत कीजिए, मैं आपको दूसरे स्कैनर का बताऊंगा मैं आपको, ओके। तो उससे आप करिए, प्रॉपर स्कैन कीजिए फ़ोटो को, ओके। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से उसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड योर नेम, इट शुड बी क्लियर, ओके, इट शुड नॉट बी ब्लर होता है, जिस वजह से रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो भी अगर वो ओपन करते हैं, जैसे कि वो ऑलमोस्ट सिस्टम ही यूज़ करते हैं, ओके, हम तो एक मोबाइल नॉर्मल यूज़ करते हैं, मोबाइल से क्लेम कर लेते हैं, तो कैसा होता है कि जब वो ओपन करते हैं तो उनको दिखता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है तो नाम में कुछ ABCD स्पेलिंग में कुछ प्रॉपर दिखता नहीं है, जिस वजह से वो जो है क्लेम आपका रिजेक्ट कर देते हैं। सो इस केस में आपको एक काम करना होता है, आपको जो प्रॉपरली अपडेट करना होता है, सिंपल है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ऐसा प्रॉपर रखिए, क्लेम कीजिए, सेटल होगा। तो इसमें जब हमने पूरा एनालाइज करेंगे, अगर आप क्लेम रिजेक्शन देखेंगे तो मोस्टली क्लेम रिजेक्ट होता है चेकबुक वाले इशू में, पासबुक में या तो चेकबुक पे नाम नॉट प्रिंटेड है प्रॉपरली तरीके से, जिस वजह से रिजेक्ट होता है। बट ये इंपॉर्टेंट रीज़न थे, मैंने आपको सारे बता दिए। 11 क्लेम रिजेक्शन, 11 इज़ नॉट अ, ऐसे में काफ़ी बता सकता हूँ, आप वो 30 से 40 है, बट मैं सोचा कि एक बहुत लंबी वीडियो के ऑलरेडी 18 मिनट्स हो गए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।